नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें मार्केट का कैसा बिहेवियर रह सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि परसों छुट्टी है, तो कल मिड कैप की और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, तो इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन कैसी रही। जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, तो उसमें आप देखोगे तो जो डाउ और नैस्डैक ने हमें कंटिन्यू फॉल देखने को मिला है। अगर आप देखोगे मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं तो डाउ करीब करीब आपका 286 पॉइंट और नैस्डैक करीब 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। एक अनदर ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अनदर यहाँ पे स्विंग लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और नेगेटिव ट्रेंड के साथ ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप चाहो तो ये अगर इस तरीके से मैं मिलाओगे तो यहाँ कहीं पे ये एक बाउंस बैक लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर नैस्डैक कामकाज कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि हमारे लिए कैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि हम कहाँ पे सपोर्ट लेंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे, ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें, ऑप्शन चेन डाटा में आपको देखेगा 19,500 की कॉल पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अभी तक हम 19,500 के नीचे नहीं फिसले हैं। जैसे ही फिसलेंगे तो काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो 19,500 के नीचे तो आपको डेफिनेटली अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो ज़रूर शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, ऊपर जब तक आप 19,600 के ऊपर नहीं निकल जाते तब तक आप कोई पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा प्रेशर फील करोगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का यहाँ पे मंथली चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट और मंथली चार्ट पे क्या पिक्चर दिख रही है। तो मंथली चार्ट पे जो पिक्चर दिख रही है वो थोड़ी सी अब ये ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम पिछले ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 मंथ से एक रेंज में है। और जब 4 मंथ से हम एक रेंज में हैं तो जाहिर सी बात है जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर लोअर हैंड पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं 18,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मे भी अगर मान लीजिए इस महीने ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, नवंबर भी 15 नवंबर 20 नवंबर भी कट गया और ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो फिर डेफिनेटली आपको जब दिसंबर जनवरी में ब्रेकडाउन होगा तो फिर तो ये 18,000 तक भी निफ्टी को ले जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे जो पिक्चर दिख रही है थोड़ी सी खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मल्टीपल इनसाइड ये कैंडल्स बन रही हैं और एक ही रेंज के अंदर मार्केट टाइम पास कर रहा है। तो ये दोनों साइड पे एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम वीकली चार्ट पे चलें तो वीकली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वीकली चार्ट की सिचुएशन है क्लियरली दिख रहा है। मार्केट वीक में भी अगर देखा जाए तो 4 वीक से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये स्टक है। अगर आप जाओगे इसमें आप नीचे तक गए थे लेकिन फिर सपोर्ट लेके ऊपर आ गए, अल्टीमेटली इस रेंज के अंदर है। तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। ब्रेकडाउन होगा तो आपको एक नया स्विंग लो बनता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि 19,200 तक निफ्टी को ले जा सकता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे अभी भी हम कह नहीं सकते कि ये बहुत ज़्यादा वीक है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक रेंज को प्ले कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव बिहेव कर सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो डे चार्ट। ठीक है, अब डे चार्ट पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने 19,500 को होल्ड किया था, जबकि ग्लोबल फ्यूचर्स उस टाइम नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद भी कोई सेलिंग देखने को नहीं मिली थी। तो अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो देखो इसके अंदर ये इनसाइड ही कैंडल है। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि ये लोअर साइड पे डोजी कैंडल बनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है 19,500 के नीचे जाता है तो हम इसको एक बार सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं 19,450 का, और 450 के नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है जो कि 19,350 का होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ से देखो एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लो और यहाँ पे ये इस तरीके से सपोर्ट है।
तो अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना चाहिए यहाँ पे 19,550 और 19,400, सॉरी 19,450 और 19,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 19,350 खुल जाता है या 380 या 400 खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे नीचे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर रिकवरी आ सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट तभी करना है जब ये फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करे, तभी आप शॉर्ट करिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम चलें यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, मंथली चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी की सिचुएशन नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल आपकी ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे, और फिर ये दोबारा से रेड कैंडल बना के नीचे जा रहा है और इस लो को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और चांसेस वेरी हाई कि कल जब गैप डाउन खुलेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग इसके नीचे आएगी नहीं आएगी ये हमें कल पता चलेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे भी नेगेटिव दिख रहा है आपको। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको ही ये नहीं निकाल पा रहा है, तो जब तक इसको नहीं निकालेगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे डे चार्ट पे आप क्या कर रहा है, ये नीचे आपको ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यानी 43,500 से लेके आपको 43,500 से लेके 43,700 का ये जो जोन है, ये एक सपोर्ट का जोन है। यहाँ से जो बैंक निफ्टी है उसको एक बार बाउंस कर देना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस नहीं आएगा तो फिर आप समझ सकते हो कि ये तैयारी कर रहा है अराउंड 42,500 तक जाने की। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप कल क्या कर सकते हो, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप एक बार सेल कर सकते हो और टारगेट आपको 43,400 और 43,350 का आपको मिल सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ऊपर जब तक ये 44,000 के ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक कोई बाय नहीं बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है, यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं मार्केट जाएगा तो दोबारा सेलिंग आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आप मार्केट को वेट करो और लेट देम ये 44,000 के ऊपर ही ट्रेड करे, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी की सिचुएशन कैसी दिख रही है यहाँ पे। तो फिन निफ्टी के अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं तो यहाँ पे देखो आवली चार्ट है यहाँ पे, और ये भी आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, और ये जो लोअर हैंड है ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइम इसने क्या किया है, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया इसी चैनल के अंदर, ये फिर आके कामकाज करने लगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए जो 20,000 का रेजिस्टेंस है और 19,500 आपके लिए सपोर्ट है। तो 19,500 के नीचे जाता है तो आप एक बार सेल कर सकते हो एक नया स्विंग लो के लिए, ठीक है। कल एक गैप डाउन ओपनिंग होता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये दोबारा से रिकवर हो जाए, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ना ढूंढ के थोड़ा सा बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हो। सेलिंग आपको तभी ढूंढना है या तो गैप अप खुल जाए या फिर फ्लैट खुल जाए, तभी आप सेलिंग ढूंढिएगा। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो सेलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं ख़राब है। तो देखते हैं इसके बिहाफ पे हमारा मार्केट कितना गिरता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।